हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आदि सर की क्लास में। दोस्तों आज 6 सितंबर और आज 6 सितंबर की लेकर आया हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट और स्टैटिक के क्वेश्चंस। आप पूरा वीडियो देखिए और लगभग 100 से ज्यादा स्टैटिक के क्वेश्चंस हैं वो आज कवर होने वाले हैं और केवल एक 10 या 12 मिनट की वीडियो होगी और उसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और जितने भी आने वाली परीक्षाएं सब में वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है 43वां आसियान सम्मेलन, आसियान समिट 2023 जो 43rd हो रहा है। आसियान का मतलब होता है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है जिसका नाम आसियान है, जिसका सम्मेलन 2023 में इंडोनेशिया में हुआ है। इंडोनेशिया में इसका समिट हुआ है। अगर मैं आसियान की बात करूं तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता, आसियान 1967 में स्टैब्लिश हुआ था और इसमें टोटल 10 देश हैं, लेकिन 11वां देश बहुत जल्दी इसमें शामिल होने वाला है और उस देश का नाम है तिमोर लिस्ते। तिमोर लिस्ते 11वां देश है जिसकी कैपिटल डीले है। ये 11वां देश बहुत जल्दी आसियान में शामिल होने वाला है। अगर मैं कुल 10 देशों की बात करूं जो आसियान में शामिल होंगे हैं और 11वां तो अब शामिल होगा, जो 10 आसियान के सदस्य हैं उन्हें कैसे याद करना है उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। बीपीएल बांग्लादेश प्रीमियर लीग किस में देखते हैं हम? टीवी में देखते हैं, है ना। और टीवी में देखते हैं MIM मुंबई इंडियंस और CS मतलब चेन्नई सुपर किंग्स, C और S चेन्नई सुपर किंग्स। अब कैसे याद करना है? बी फॉर ब्रुनई, ब्रुनई जो है जिसकी कैपिटल है बंदर सेरी बेगवान। बंदर सेरी बेगवान जो है ये आपकी ब्रुनई की जो है कैपिटल है। P फॉर फिलीपींस, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, मनीला है, इसकी करेंसी पैसो है। अगर मैं लाओस की बात करूं, L का मतलब तो लाओस जो है वेंतेन इसकी राजधानी है और लायोकिप इसकी क्या है? करेंसी है। टी मतलब थाईलैंड की राजधानी है। बैंकॉक राजधानी है और थाई बाट इसका क्या है? करेंसी है। वी फॉर वियतनाम की राजधानी हनोई है। डोंग इसकी करेंसी है। एम मतलब म्यांमार जिसकी राजधानी है नेपिदा राजधानी है। क्यात करेंसी है। आई फॉर इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता है, करेंसी इंडोनेशियन रुपया है। एम मतलब मलेशिया की राजधानी कोलंपुर है और कोलंपुर यहाँ इसकी राजधानी है और रिंगिट इसकी करेंसी है। सी फॉर कंबोडिया की जो कैपिटल है फोन पेनहा और इसका करेंसी डॉलर है। सिंगापुर जिसकी राजधानी सिंगापुर सिटी और डॉलर इसका यहां पर डॉलर इसकी करेंसी है। अगर मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन जो अन्य संगठन का हुआ है, SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2023 सम्मेलन भारत, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में और इसका सम्मेलन 2023 में लिथुआनिया। अभी आपने सुना होगा कि नाटो में 32वां देश स्वीडन 32वां देश स्वीडन और 31वां देश जो आपका फिनलैंड। इसके साथ साथ ब्रिक्स जो है ये अभी आपका इसका सम्मेलन अफ्रीका और आपका G7 का सम्मेलन 2023 में जापान। बिम्स्टेक का सम्मेलन 2023 में थाईलैंड और बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आसियान और भारत का 5वां सम्मेलन कोलंपुर, आसियान और भारत के बीच में 5th समिट हो रहा है वो कोलंपुर में हो रहा है और आसियान का समिट हो रहा है ये आपका इंडोनेशिया में हो रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोषण माह, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ। राष्ट्रीय पोषण माह भारत में पूरा सितंबर जो मंथ है
इसको पोषण माह के रूप में घोषित किया गया है। 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में पोषण सप्ताह मनाया जाता है, न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है, और मंथ इस साल पूरा सितंबर को न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाएगा। अब मैं नेशनल न्यूट्रिशन कैंपेन, राष्ट्रीय पोषण अभियान भारत में 8 मार्च 2018 से शुरू हुआ था। 8 मार्च 2018 से नेशनल न्यूट्रिशन कैंपेन शुरू हुआ था। काम के बदले अनाज योजना बहुत बार पूछी जा चुकी है। 1977 में काम के बदले अनाज योजना शुरू हुई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 19 सितंबर 2013। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो आजकल चल रही है, जिसमें 5 किलो अनाज जो है प्रत्येक व्यक्ति को मुहैया कराया जा रहा है, ये 17 दिसंबर 2016 को लॉन्च हुई थी। पीएम गरीब कल्याण योजना। पोषण आहार, अगर मैं बात करूं कि हमारा एक आर्टिकल है अनुच्छेद 47 जो डीपीएसपी है, नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है, और इसमें राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसी योजनाएं लाएं जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को पोषण आहार मिल सके। तो पोषण आहार से संबंधित जो अनुच्छेद न्यूट्रिशन रिलेटेड जो हमारे संविधान में आर्टिकल है वो है आर्टिकल 47। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन मुस्कान। ये बहुत चर्चाओं में चलती है ऑपरेशन मुस्कान। जो बच्चे खोए हुए हैं, जो बच्चे इस समय ऐसे जिनका पता नहीं चल रहा है, तो उन बच्चों को खोजने के लिए या ढूंढने के लिए एक ऑपरेशन अभी हाल ही में मुंबई में लागू किया गया है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मुस्कान। अगली टॉप न्यूज है वो है नांगरागी उत्सव। नांगरागी उत्सव महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में, नांगरागी उत्सव फेस्टिवल महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में मनाया जाता है, जिसमें कि बैल जो होते हैं, बैल की दौड़ होती है, कीचड़ों में बैलों को दौड़ाया जाता है, और ये आपका पशु उत्सव कह सकते हैं हम। भारत में अनेक पशु उत्सव हैं, जैसे आपने जल्लीकट्टू देखा होगा, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू मनाया जाता है, जिसमें कि सांड पर नियंत्रण किया जाता है, और बहुत बार सांड पे भी चोट आती है और उस व्यक्ति पे भी चोट आ जाती है। इसलिए 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए थे। हालांकि सरकार के द्वारा एक ऑर्डिनेंस लाया गया था और फिर जल्लीकट्टू त्योहार को आगे मनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका एक बहुत बड़ा निर्णय दिया था, जिसमें कहा था कि जिस प्रकार से मनुष्य को जीवन जीने का अधिकार है, 21 आर्टिकल में जीवन जीने का अधिकार है, उसी प्रकार से जीवों को की भी होता है, और जो कि 21 में ही शामिल कर दिया गया था। तो ये आपका जल्लीकट्टू ऐसी सबसे बड़ा, अगर मैं बात करूं पशुओं का मेला, सबसे बड़ा सोनपुर में होता है, सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में। अगर मैं बात करूं कि ऊंटों से संबंधित आपका कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो आपका ऊंटों से संबंधित उत्सव आपका राजस्थान में मनाया जाता है, पुष्कर मेला। तो अनेक उत्सव होते हैं जो पशुओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है 4 सितंबर, कल के इंपॉर्टेंट न्यूज है। 4 सितंबर 1998 को गूगल जो सर्च इंजन है उसकी स्थापना की थी लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने। लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन ने कल के दिन 1998 में, ये यूएसए के थे दोनों, और इन्होंने गूगल की स्थापना की थी। और गूगल के वर्तमान में जो सीईओ हैं वो भारतीय मूल के हैं, और उनका नाम है सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई सीईओ ऑफ गूगल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सबल योजना हाल ही में किस राज्य के द्वारा लागू किया गया है? सबल योजना जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा लागू किया गया है। एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत विकलांग लोगों की मदद सरकार के द्वारा की जाएगी। सीएम वहां पर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के हैं, उनका नाम है सुखविंदर सुक्खू, और राज्यपाल गवर्नर जो हिमाचल प्रदेश के हैं उनका नाम है शिव प्रताप शुक्ल। ये नए गवर्नर हैं, नए राज्यपाल हैं। दोस्तों, जब भी कोई राज्य कोई योजना लागू करता है
तो वो राज्य का नाम पूछता है कि ये योजना किस राज्य के द्वारा लागू की गई है। और अगर केंद्र सरकार को योजना लागू करती है तो उसमें प्रश्नों में आता है कि ये किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। तो ये ध्यान रखना कि राज्य सरकार अगर कोई योजना लाती है तो राज्य का नाम, और केंद्र सरकार अगर कोई योजना लाती है तो मंत्रालय का नाम पेपर में पूछा जाता है। अब हिमाचल प्रदेश अगर यहां पर आया है तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। जैसे हिमाचल प्रदेश में सशक्त महिला ऋण योजना, हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, नारी को नमन योजना। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य था जिसने ड्रोन नीति को लागू किया था। इसके अलावा ई कैबिनेट नीति को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य, और भारत का पहला जो मतदाता था, जो पहला वोटर था, उसका नाम था श्याम शरण नेगी, वो हिमाचल प्रदेश का ही था और उनकी अभी मृत्यु हो गई है, जो भारत का पहला वोटर था। हिमाचल प्रदेश में एक टनल है, एक रोहतांग टनल है, जिसका नाम अब अटल टनल रखा गया है। तो हिमाचल प्रदेश से बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। अगला क्वेश्चन है साक्षरता सप्ताह, लिटरेसी वीक, जो है अभी हाल ही में 1 तारीख से लेकर के 1 सितंबर से लेकर के और 8 सितंबर के बीच में पूरा साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है, क्योंकि 8 तारीख को 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये बिल्कुल ध्यान रखना आप, ये पूरा जो सितंबर माह है वो भारत में पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है, न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जा रहा है। और जो ये सितंबर का 1 से 7 सितंबर का जो पहला सप्ताह है, ये पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है और साक्षरता सप्ताह के रूप में भी ये मनाया जाएगा। अगर मैं साक्षरता से संबंधित प्रश्न की चर्चा करूं तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे ज्यादा साक्षर कौन से राज्य के लोग हैं। तो सबसे ज्यादा साक्षरता जो है ये आपका केरल में है, 94% साक्षर लोग वहां के हैं, और सबसे कम बिहार के लोग साक्षर हैं, 61.8% जो है बिहार की साक्षरता दर है। अगर मैं साक्षरता से संबंधित एमसीक्यू की बात करूं तो अभी हाल ही में संविधान साक्षर जिला जो है केरल के कोल्लम एक जिला पड़ता है, जो संविधान साक्षर जिला के रूप में घोषित हुआ है। तो साक्षर सप्ताह जो है 1 सितंबर से 8 सितंबर के बीच में, और पोषण सप्ताह जो है ये 1 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर के बीच में ये मनाया जाएगा। और साक्षर और पोषण मंथ जो है आपका ये पूरा सितंबर होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अमित एस तिलंग जो है हाल ही में हाई कमिश्नर उच्चायुक्त भारत के द्वारा कहां पर नियुक्त किए गए हैं। तो गुयाना जो अफ्रीकन कंट्री है वहां पर भारत ने उच्चायुक्त के रूप में अमित एस तिलंग को नियुक्त किया है। गुयाना अफ्रीकन कंट्री जिसकी कैपिटल जो है, राजधानी जो है जॉर्ज टाउन, जबकि करेंसी है डॉलर। अगर मैं बात करूं उच्चायुक्त से तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज उच्चायुक्त से ये है कि पाकिस्तान में पहली बार कोई भारतीय महिला उच्चायुक्त नियुक्त हुई है, उसका नाम है गीतिका श्रीवास्तव, पहली इंडियन वेमेन हाई कमिश्नर इन पाकिस्तान। अगर मैं बात करूं अभी हाल ही में PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल मनीष देसाई को नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जो हैं प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में फिल्म इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष जो हैं ये आपके R माधवन जी को नियुक्त किया गया है, FITI के अध्यक्ष। ये बड़े इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो कि अभी करंट घटनाओं से संबंधित है। अगला है 6 सितंबर 1889 को शरत चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के भाई थे, इनका जन्म था 6 सितंबर 1889 को। इनकी बड़ी भूमिका रही जब 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज की नींव रखी गई थी सिंगापुर में।
तो उनके भाई की बहुत बड़ी भूमिका रही, जिनका नाम था शरद चंद्र बोस। एक बहुत बड़ी न्यूज है, वो 5 सितंबर 1986 की है, जब एक एयर हॉस्टेस थी जिसका नाम था नीरजा भनोट। ये बहुत बड़ा नाम था। नीरजा भनोट एक फ्लाइट जो थी मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी और कराची में कुछ आतंकवादियों के द्वारा उस फ्लाइट को हाईजैक कर दिया गया था। और फिर नीरजा भनोट ने अपने पूरा का पूरा वर्चस्व दिखाते हुए वहां पर इमरजेंसी का गेट खोला और लगभग 359 यात्रियों की जान बचाई और बहुत बड़ा उसके बाद बलिदान उनको मिल गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो नीरजा भनोट बड़ी इंपॉर्टेंट नाम है, जिनके द्वारा 5 सितंबर 1986 को बहुत बड़ा इतिहास में ऐसा कारनामा किया गया था। तो ये थी दोस्तों आज की न्यूज और स्टैटिक और करंट की इंपॉर्टेंट न्यूज। और फिर मिलेंगे आपसे कल, फिर मुलाकात होगी नए न्यूज के साथ। ऐसे ही बने रहें। और दिल्ली पुलिस आने वाला एग्जाम, ARO आरओ एग्जाम नोटिफिकेशन आ चुका है, कनिष्ठ सहायक के फॉर्म निकल चुके हैं, अनेक भर्तियां जो हैं आ चुकी हैं। बस जरूरत है तो आपकी हिम्मत की, आपकी ताकत की, आपके आत्मविश्वास की। लगे रहें, जुटे रहें और इस बार हर हाल में सक्सेस होना है और करके दिखाना है उन लोगों को जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय उत्तराखंड।